दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप मेरी बेटी से इतना काम मत करवाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो, आज माँ, भैया, भाभी और दोनों बच्चे 15 दिन की छुट्टियां मनाने यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहली बार आ रहे हैं वह लोग हमारे पास, तो समझ लो तुम्हारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है। उनके पास हम जब भी गए तो 2-4 दिन के लिए ही जाते थे। भाभी के साथ मिलकर तुम सब काम संभाल लेती थी, पर अब वो हमारे घर पहली बार आ रही हैं तो उनसे काम नहीं करवाना। भैया के सामने सिर पर पल्लू जरूर रखना। माँ जो भी बोले पलट कर जवाब मत देना। हजारों हिदायतों के साथ समर रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल गई। इधर मानसी ये सब सुनकर सोचने लगी, क्या मुसीबत है, ये घर वाले आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे मेहमान जिनके लिए मुझे इतनी हिदायत दे गए। मानसी जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग गई। रात के 9 बजे ट्रेन आएगी। आते ही सबको पानी चाय दो और आते खाना ही खाएंगे। मानसी खुद से सवाल कर किचन में घुसकर एक तरफ चाय का पानी रख दी, साथ ही साथ थोड़ी रोटियां सेकने लगी ताकि ज्यादा वक्त न लगे। इतने में उसकी 1.5 साल की बेटी कुहू रोने लगी। सब काम छोड़कर वह बेटी के पास दौड़कर गई, उसे गोद में उठाया और दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। तभी कॉल बेल बज उठा। मानसी जल्दी से कुहू को लिटाकर दरवाजा खोलने गई। मानसी ने अपनी तरफ से सबका पूरा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती रही, पर सहयोग के नाम पर उसे किसी से कोई भी उम्मीद नजर भी नहीं आ रही थी। समर जब तक घर में रहते अपने घर वालों के साथ बातें करने में व्यस्त रहते। मानसी कुहू और किचन में शक्कर गिरने की तरह घूमती रहती। समर मानसी की हालत देख समझ गए कि वह बिना बोले सब करती रहेगी और वह अपने घर वालों को वह कुछ भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये बात माँ ने बात में कह दी थी कि उन लोगों को पूरा सम्मान देना। तेरे पिता के गुजर जाने के बाद इन्हीं भाई भाभी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, तो तुम लोगों का भी फर्ज बनता है उनका इतना मान तो करो। किसी तरह एक सप्ताह बीता ही ताकि समर को टाइफाइड हो गया। अब मानसी के लिए परीक्षा की मुश्किल घड़ी आ गई। वह सबका ध्यान तो रखती ही थी, पर खुद का ध्यान रखना मुश्किल होने लगा। छोटी कुहू को ज्यादा गोद की आदत नहीं थी, पर थी तो वह बच्ची ही। मानसी इन लोगों की खातिरदारी के चक्कर में कई बार उसको रोता छोड़ इन लोगों के लिए चाय पानी खाना ही करती रहती। समर के लिए अलग से खाना बनाना, फल देना, कभी कभी शरीर में दर्द हो रहा हो तो मालिश करना, इन सब चक्कर में मानसी परेशान तो हो रही थी, पर कुछ बोलना नहीं की गांठ अब ढीली पड़ने लगी थी। उसको लग रहा था ये कैसा परिवार है जो बस छुट्टियां मनाने आए हैं, बाहर घूमना फिरना कर रहे, अपनी मस्ती कर रहे, पर ना समर की परेशानी दिख रही है ना मेरी। सास भी बस बोलती रहती, पानी दे दो, सबको थोड़ा चाय बना दो, तो वक्त पर खाना दे दो।
बच्चों के लिए ये बना दो, पर मदद के नाम पर मानसी के खुद के दो ही हाथ चलते रहते। 2 घड़ी कुहू को सांस लेती भी तो कुहू किसी के पास रहती नहीं थी। एक समर के पास रहती हैं, पर अब वो भी बीमार पड़े। समर की तबीयत खराब सुनकर मानसी की माँ उनको देखने आई। मानसी की हालत देखकर एक माँ का कलेजा रो पड़ा। अब वह किचन में मदद करने लगी और बोली, तुम कुहू और दामाद जी को देखो। मानसी माँ के आने के से खुश तो थी, पर जानती थी सास की नजर में उसकी माँ बस बहू की माँ भरी ही है, जो बेटी की मदद कर रही। तो क्या गलत, हम तो मस्ती करने आए हैं, आराम करेंगे। मानसी ने किशन माँ के हवाले कर समर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर घर आकर देख जाते थे, बोले कमजोरी है, अभी भी हेल्दी और सुपाच्य खाना खिलाइए। कुछ दिन बाद समर ठीक हो गए, पर कमजोरी अभी भी थी। देखते देखते 15 दिन भी गुजर गए। ससुराल वाले अपने नियत तिथि को जाने के लिए तैयार हो गए। पहली बार आए थे तो सबके लिए कपड़े भी लेने थे। समर उस हालत में भी जाकर सबके लिए कपड़े लेकर आए। माँ खुश होकर बोली कि बेटा कितना सोच रहा, सबके लिए इतना ध्यान रखता है सबका। मानसी टुकुर टुकुर बस सास को देख रही थी, सोच रही थी किसने क्या किया। वो तो भगवान ने देखा। जब वो लोग चले गए तब मानसी की माँ ने समर से पूछा, बेटा मेरी बेटी आपके परिवार वालों की खातिरदारी में पास हुई। समर आलस्य से सास को देखकर नजरें झुकाकर बोले, मैंने देख लिया माँ, किसकी परीक्षा हुई और किसने उसको सही तरीके से हल किया। मैं जानता था मानसी को परेशानी होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था। छोटा हूँ तो माँ कभी नहीं चाहेगी कि भाभी यहाँ आकर काम करे, और ना माँ करेगी, क्योंकि वो भी दिखाना चाहती थी कि मैं कोई काम नहीं करती। अब दो दो बहुओं के रहते मैं ये नहीं जानता था कि वह खुद से भी पहल नहीं करेगी। ना माँ ने ना भाभी ने, किसी ने मानसी की हालत नहीं समझी और मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। आपके आने से मानसी ठीक से खाने और सोने लगी थी, तो इससे बस ये फिक्र रहती थी कोई गलती ना हो जाए और मैं नाराज ना हो जाऊं। मानसी, ये परीक्षा हम दोनों के लिए ही थी, और इसमें तुमने बाजी मार ली और मैं हार गया। अब से एक वादा करता हूँ, जब भी वो लोग आएंगे कोई मदद करे ना करे, पर मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा और कोशिश करूंगा। मानसी की माँ ने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देते हुए कहा, गृहस्थी ऐसे ही चलती है, मिलजुल कर चलाना पड़ता है, नहीं तो किसी एक के कंधे पर बोझ दे देने से आने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो मुसीबत लगने लगता है। परिवार मिलजुल कर संग में रहते तो अच्छा रहता है। जब किसी का आना किसी के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसे घर वालों से दूरियां बनाने लगते हैं।